हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कि ये दोनों अधिकार कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ठीक, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, इम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक, कितने सदस्य का? 4 सदस्य का। ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्या है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। ठीक है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन थे? कितने मुख्य न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि 4 न्यायाधीश का एक समिति बना। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। चलो इसको छोड़ो आप, है ना। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, फिर यहाँ से कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च किया गया। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कब भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार अंग्रेज़ों ने रुपए खर्च किए और कितने खर्च किए? तो हम लिखेंगे कि 1 लाख रुपए खर्च हुआ। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? यद्यपि कि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है ना, कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आया कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा या किस सन में बनाया गया? तो है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव। देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ठीक है, कब किया गया? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तब किस में किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। यह है इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये तो सही है।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। लिमेस्तन इस न्यायालय के प्रथम, ये तो गलत ही है, अपन ने अभी पीछे ही पढ़ा था एलिजेम पे, ठीक है, तो केवल एक आंसर होगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, है ना, जो अपन वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो थ्योरिकल अपन पढ़ लेते हैं तो ये सब कवर हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अपन अपना ये सब जो ऑप्शंस हैं तो अपना फैक्ट क्लियर होगा, है ना। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, है ना। तो आंसर क्या है? तीनों। ठीक, 1, 2 और 3 तीनों आंसर है। ठीक है, और आप ये इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ना। हाँ, मैं आपको एक अगला क्वेश्चन बताती हूँ। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, है ना। अभी अपन पीछे थ्योरी में पढ़े थे ना, तो आंसर हो गया 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1833 का चार्टर एक्ट, या 1853 का चार्टर एक्ट, या 1873 का चार्टर एक्ट। तो आंसर क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, है ना? किसने किया? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ, और इसी में है कि चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रखा। ठीक है, चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रखा। तो अब है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, है ना। कौन सा सही है? अब आप देखें और बताएं। देखो, ये तो सही है, अपन ने पीछे पढ़ा था कि चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़कर बाकी सभी के साथ समाप्त कर दिया गया। ठीक, और इसमें आंसर भी हैं, है ना, आप देख सकते हैं। तो इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक, आंसर 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो कुछ हिस्सा हुआ 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इस टॉपिक के अपने ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप मेरा हेल्प करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।